नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध स्पीड न्यूज। कनिष्ठतम अध्यापक अजय विक्रम सिंह 4 साल तक बना रहा बालमपुर स्कूल का अनियमित प्रधानाध्यापक। 3 वरिष्ठ अध्यापकों को किनारे करके अजय विक्रम बन गया स्कूल का इंचार्ज प्रधानाध्यापक। सुल्तानपुर जिले के ब्लॉक के बालमपुर जूनियर स्कूल का सनसनीखेज खुलासा। स्कूल के एक और गंभीर मामले की होगी जांच। लंबुआ विधानसभा के भाजपा विधायक रह चुके लोकप्रिय जनप्रतिनिधि देवमणि द्विवेदी ने बीएससी सुल्तानपुर से किया शिकायत। जांच करके कठोर कार्यवाही करने के लिए बीएससी सुल्तानपुर को दिए निर्देश। भदैया सुल्तानपुर उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर में वर्ष 2017 से 2021 तक 4 साल की अवधि में अजय विक्रम सिंह सहायक अध्यापक द्वारा अनियमित रूप से बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के इंचार्ज प्रधानाध्यापक बनकर की गई अनियमितताओं की होगी जांच। सूत्रों से खबर मिली है कि बीएससी सुल्तानपुर द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी दुबेपुर को दी गई मामले की जाँच। खंड शिक्षा अधिकारी उदय राज मौर्य के दोहरे रवैये के कारण उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर में विवादों का सिलसिला और अध्यापकों की रार थमने का नाम नहीं ले रही है। विद्यालय की सहायक अध्यापिका संगीता सरोज के अमर्यादित आचरण, देर से आने की आदत, कक्षा में बच्चों के बीच कुर्सी पर पैर रखकर पालथी मारकर बैठने, मोबाइल चलाने, सोने और मना करने पर झगड़ा, लड़ाई, हाथापाई करने और SC/ST का मुकदमा कर देने की धमकी देने के विरुद्ध इंचार्ज प्रधानाध्यापक राजकुमार तिवारी द्वारा की गई शिकायत प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर अप्रैल माह में बीएससी सुल्तानपुर दीपिका चतुर्वेदी ने संगीता का वेतन रोककर जांच का आदेश दिया था। उसके बदले में अध्यापिका संगीता सरोज एवं अन्य अध्यापकों द्वारा मिलकर विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक के दुर्व्यवहार, एनडीएम घपला करने आदि की शिकायत खंड शिक्षा अधिकारी भदैया उदय राज मौर्य से की गई, तो उनकी बीओ भदैया की रिपोर्ट पर इंचार्ज प्रधानाध्यापक राजकुमार तिवारी को अप्रैल माह में ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी ने निलंबित करके लंबुआ कार्यालय से संबद्ध कर दिया, जिसकी जाँच खंड शिक्षा अधिकारी लंबुआ द्वारा विगत 3 माह से की जा रही है, जबकि प्रत्येक स्थिति में निलंबन की जाँच 1 माह में पूर्ण करने का विभागीय आदेश है। जून माह में विद्यालय खुलते ही जिलाधिकारी सुल्तानपुर के आदेश पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीपिका चतुर्वेदी ने राजकुमार तिवारी के प्रत्यावेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए तत्काल प्रभाव से उन्हें बहाल कर दिया, परंतु विद्यालय के कनिष्ठ शिक्षक गणेश द्वारा उन्हें बहाली मिलने पर भी विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक का कार्यभार ग्रहण कराने के बावजूद विद्यालय का चार्ज नहीं दिया गया है, जिसकी जांच गतिमान है। वहीं बालमपुर स्कूल का एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है कि विद्यालय में 3 वरिष्ठ अध्यापकों को किनारे लगाते हुए उन्हें नजरअंदाज करके वर्ष 2015 के नियुक्त अजय विक्रम सिंह कनिष्ठतम अध्यापक विद्यालय का इंचार्ज प्रधानाध्यापक बन बैठा और वर्ष 2017 से वर्ष 2021 तक लगभग 4 वर्ष विद्यालय का इंचार्ज प्रधानाध्यापक बना रहा, किंतु किसी भी वरिष्ठ अध्यापक को इंचार्ज प्रधानाध्यापक का चार्ज हस्तांतरित करने को तैयार नहीं हुआ। जुलाई 2021 में जब विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सुल्तानपुर दीवान सिंह द्वारा किया गया, तब कनिष्ठतम अध्यापक अजय विक्रम सिंह के विद्यालय के अनियमित इंचार्ज प्रधानाध्यापक कार्यकाल में की गई अनियमितताएं पकड़ में आए, परंतु सूत्रों के अनुसार अजय विक्रम सिंह स्थानीय कैभा ग्राम पंचायत का स्थायी निवासी है तथा अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति है और राजनेताओं से और अधिकारियों से उसके गहरे संबंध है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह को अपने राजनीतिक प्रभाव बनाकर आनंद फानन में जांच से बचने के लिए अजय विक्रम सिंह ने विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक पद त्यागपत्र दे दिया, जिसे स्वीकार करते हुए तत्कालीन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी दीवान सिंह ने विद्यालय के सहायक अध्यापक, जो कि राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ के महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश के आदेश से SRG का दायित्व निर्वहन कर रहे थे, SRG राजकुमार तिवारी को SRG पद छोड़कर तत्काल विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक का कार्यभार ग्रहण करके विद्यालय में मिशन प्रेरणा के कार्यों और कायाकल्प करने का लिखित आदेश बीएससी सुल्तानपुर द्वारा कर दिया गया, परंतु अजय विक्रम सिंह विद्यालय के शिक्षकों और रसोइयों की गोलबंदी करके राजकुमार तिवारी इंचार्ज प्रधानाध्यापक के विरुद्ध साजिश करता रहा और खंड शिक्षा अधिकारी भदैया उदय राज मौर्य को प्रभाव में लेकर अपनी अनियमितताओं पर पर्दा डालता रहा। राजकुमार तिवारी इंचार्ज प्रधानाध्यापक को जब साजिश का आभास हुआ, उन्होंने अनेक प्रार्थना पत्र विभाग को मेल किया, परंतु उनका विभागीय अधिकारियों द्वारा समय रहते संज्ञान नहीं लिया गया। अजय विक्रम सिंह के प्रभाव के आगे बेसिक शिक्षा विभाग सुल्तानपुर के अधिकारियों ने राजकुमार तिवारी की एक भी न सुनी। बीएससी सुल्तानपुर को प्राप्त कराए गए अपने प्रार्थना पत्र में अध्यापक राजकुमार तिवारी ने संगीता सरोज, गणेश और अजय विक्रम सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं।
उनकी शिकायती प्रार्थना पत्र में अजय विक्रम सिंह ने खंड शिक्षा अधिकारी भदैया से साथ गांठ करके इंचार्ज प्रधानाध्यापक राजकुमार तिवारी के विरुद्ध अध्यापकों एवं रसोइयों को भड़काने, उनके विरुद्ध बयान दिलाने, उन्हें निलंबित कराकर अन्यत्र विद्यालय में भेजकर समायोजन से बचने, विद्यालय में पहले से अन्यत्र नामांकित बच्चों का दोहरा नामांकन करके छात्र संख्या अनियमित ढंग से बढ़ाने, विद्यालय में आए सरकारी धन का दुरुपयोग करके गबन करने, कक्षा में बच्चों को न पढ़ाकर अपनी कार में एसी चलाकर सोने और मोबाइल चलाने, खंड शिक्षा अधिकारी भदैया उदय राज मौर्य को मैनेज करने, विद्यालय में समय सारिणी के अनुसार नियमित शिक्षण न करके राजनीति करने तथा जन सूचना के नाम पर खंड शिक्षा अधिकारी भदैया के मौखिक आदेश का हवाला देकर लखनऊ स्थित अपने आवास पर विद्यालय अवधि में मस्ती करने के गंभीर आरोप अजय विक्रम सिंह पर लगाए गए हैं। अजय विक्रम सिंह पर राजकुमार तिवारी का आरोप ये भी है कि वह विद्यालय के अध्यापकों गणेश और संगीता सरोज को उनके विरुद्ध करके SC/ST का फर्जी मुकदमा लिखाकर अपने द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच कार्यवाही से बचने का सुनियोजित षड्यंत्र और साजिश रच रहा है और गतिमान समायोजन प्रक्रिया में विद्यालय का सप्लस अध्यापक होने के कारण समायोजन से भयभीत होकर वरिष्ठ शिक्षक राजकुमार तिवारी को अन्यत्र भेजकर समायोजन से बचने का षड्यंत्र और साजिश रच रहा है। अजय विक्रम सिंह विद्यालय के बालमपुर ग्राम पंचायत के पड़ोस की ग्राम पंचायत कैभा का स्थानीय निवासी और उच्च प्रभावशाली अध्यापक है तथा खंड शिक्षा अधिकारी भदैया और खंड शिक्षा अधिकारी लंबुआ से उसके गहरे संबंध है, जिसका इस्तेमाल करके वह राजकुमार तिवारी इंचार्ज प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय बालमपुर को हैरान और परेशान करके विद्यालय से हटवाने का निरंतर प्रयास कर रहा है। 26 जुलाई से अजय विक्रम सिंह, गणेश और संगीता गोलबंद होकर लगातार चिकित्सीय अवकाश पर हैं और मिलकर राजकुमार तिवारी के विरुद्ध FIR की तैयारी कर रहे हैं, जबकि विद्यालय का संचालन राजकुमार तिवारी एकमात्र शिक्षक कर रहे हैं। राजकुमार तिवारी द्वारा विद्यालय के अध्यापकों और खंड शिक्षा अधिकारी भदैया और जांच अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी लंबुआ के मिलकर उनका उत्पीड़न और शोषण करके आत्महत्या